हेलो दोस्तों, स्वागत है द रियल केस क्राइम सीरीज स्टोरी के इस अध्याय में। आज की कहानी एक मध्यम वर्गीय लड़की की है जिसका नाम लक्ष्मी है, जो दिल्ली की रहने वाली थी। आज हम जानेंगे कैसे एक सामान्य घर से आने वाली लड़की एक क्रूर घटना की शिकार हो जाती है। जब इंसान सारी हदें पार करके अपनी खुशियों के लिए दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने का फैसला लेता है तो ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसके बारे में सुनकर ही इंसान का दिल दहल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी अग्रवाल की ज़िंदगी पर बनाई गई छपाक फिल्म के बारे में, जिसने हर किसी को रोने पर मजबूर कर दिया था। किसी भी इंसान की ज़िंदगी पर फिल्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। भाग मिल्खा से लेकर दंगल तक, गली बॉय से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक हम लोगों ने कई सारे रियल लाइफ पर आधारित फिल्में देखी और लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया। उसी तरह छपाक फिल्म जो लक्ष्मी अग्रवाल की जीवन व्यथा पर आधारित है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के पीछे की कहानी और पूरी घटना कैसे घटित होती है? तो चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 से। उस समय लक्ष्मी की उम्र मात्र 15 साल थी और वो दिल्ली में खान मार्केट के नज़दीक ही अपने छोटे से परिवार के साथ रहती थी। वह एक सुंदर और खुश मिजाज लड़की थी। आर्थिक तंगी होने के कारण अपने घर के पास में ही एक किताब दुकान में पार्ट टाइम जॉब करती थी। लक्ष्मी के घर में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई भी रहता था। लक्ष्मी अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ने जाती थी। वह रोज अपने समय अनुसार पढ़ाई के लिए जाया करती थी। उसी क्रम में एक 32 वर्षीय आदमी जिसका नाम नईम खान था, वो उसको प्रपोज करता है। बताया जाता है कि लक्ष्मी एक मेधावी छात्रा थी और उसकी उम्र भी 15 थी और उसे ये सब चीज़ों का समझ भी नहीं था और वो उस आदमी को कुछ जवाब नहीं देती है और अपने रास्ते चली जाती है। आदमी भी बिना कुछ बोले अपने रास्ते चल देता है और फिर क्या, वो आदमी रोज उसे रास्ते में परेशान करता था। लक्ष्मी उसे अनदेखा कर देती थी। इसी कारण मन ही मन उस आदमी को गिल्ट महसूस होता है और उसे बदला लेने की तरकीब सोचने लगता है और लक्ष्मी की दोस्त के भाई के साथ मिलकर एक बहुत ही खतरनाक घटना को अंजाम देने का प्लान बनाता है। सभी चीज़ें सही चल रही होती है, लेकिन 10 महीने बाद वो दिन आ ही गया जो लक्ष्मी के जीवन का सबसे अंधकार वाले थे। वह सुबह के 10:45 बजे खान मार्केट से अपने घर लौट रही थी। उसी समय फिर से वह 32 वर्षीय आदमी और उसका भाई एक बाइक से आते हैं और आते ही फिर से लक्ष्मी को एक वेडिंग प्रपोजल देते हैं, लेकिन लक्ष्मी उसे रिजेक्ट कर देती है और आगे चल देती है। लक्ष्मी को क्या पता था कि उसका रिजेक्शन उसके लिए काल बनकर आया है। लक्ष्मी जैसे आगे बढ़ती है वो लोग भी पीछे पीछे चल देते हैं। लक्ष्मी को पता ही नहीं था कि वो लोग भी उसके पीछे लगे हुए हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही बाइक के पीछे बैठा हुआ आदमी लक्ष्मी का नाम लेकर पुकारता है। जैसे ही लक्ष्मी उस आवाज़ के रिस्पॉन्स में पीछे मुड़ती है, नईम खान नाम का आदमी उसके चेहरे पर एसिड फेंककर भाग जाते हैं। आपको उस समय की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि जब एसिड किसी मटेरियल पे पड़ती है तो उसका अस्तित्व खत्म कर देती है और जब बॉडी ऑर्गन पे पड़ती है तो बॉडी के टिश्यू तक को धुआं उड़ा देती है। इतना ही नहीं, बोन तक को डैमेज करने का पावर रखती है। जैसे ही लक्ष्मी के चेहरे पर एसिड जाता है वह होश खो देती है और रोड पर ही गिर जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आता है, तब वह राहगीरों से मदद की गुहार लगाती है। उसका चेहरा एसिड से पूरा मेल्ट होते जा रहा था, फिर भी वह अपने आप को हिम्मत देती हुई आगे बढ़ती है। तब एक आदमी उसकी मदद के लिए आता है जिसका नाम अरुण सिंह बताया गया। वह पहले पुलिस को फ़ोन करता है, लेकिन उसे लगता है काफ़ी लेट हो चुकी है, तो और लोगों की मदद से उसके फेस पर पानी मारते हैं ताकि जलन कम हो सके। अरुण सिंह और कुछ लोगों की मदद से उसे अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी को कार में बैठाया गया तब उसके फेस से एसिड डाउन फ्लो कर रहे थे और कुछ एसिड ड्रॉप
कार के सीट पर गिरने से सीट में होल हो चुके थे। उसे दिल्ली में ही राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति ने उनके घरवाले को खबर करता है और अब पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उसके खिलाफ एक FIR रजिस्टर करती है और उसके बाद पुलिस उस आदमी की तलाश करने लग जाती है और समय रहते उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर हॉस्पिटल में लक्ष्मी का ट्रीटमेंट शुरू होता है। उसका चेहरा का मैक्सिमम पार्ट बुरी तरह जल गया था, पर एक कहावत है, जाके राके साइयां मार सके ना कोई। डॉक्टरों की प्रयास रंग लाती है और उसे बहुत सारे सर्जरी और ऑपरेशन के बाद रिकवर कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा बोला जाता है जीते जी मरना उसके साथ चरितार्थ हो रहा था, क्योंकि उसका फेस सर्जरी के बाद बहुत ही अजीब हो गया था। उसे कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से घर लाया जाता है और घर में लगे हुए सभी शीशे हटा दिए जाते हैं ताकि वह अपने आप को देख न सके। एक बार वो किसी तरह अपने फेस को देख लेती है। उसके बाद बताया जाता है कि उसका मेंटल हेल्थ अनबैलेंस हो गया था। उसे फिजिकल इंजरी के साथ साथ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी फेस करने पड़ते थे। वह खुद को ख़त्म करने के भी सोचती है, लेकिन उसे माता का सपोर्ट साथ था और इस जंग में वे दोनों दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। इधर एक लड़की अपने जीवन की शुरुआत करने में संकोच कर रही होती है और उधर से खबर आती है कि उस आदमी को दिल्ली की रॉयल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जमानत दे दी जाती है। जिस समय लक्ष्मी का केस चल रहा होता है उस समय भारत के क्रिमिनल लॉ में एसिड अटैक का जिक्र ही नहीं होता है, इसलिए इस केस को दूसरे ऑफेंसेस से जोड़कर फैसला सुना दिया जाता है और उसे जमानत मिल जाती है। वह जमानत के कुछ दिन बाद ही शादी करके सेटल हो जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है। इधर एक तरफ उस लड़की के जीवन में अंधकार ही अंधकार दिख रही थी, वहीं वह आदमी अपने जीवन मजे से जी रहा होता है। वो बताती है उसके ऊपर एसिड अटैक एक बार हुआ, लेकिन सोशल अटैक डेली होते थे। लोग उसे समाज में हीन भावना से देखने लगे थे। लक्ष्मी इस समाज की सोच से बाहर निकलकर वह दृढ़ संकल्प करती है कि आने वाले समय में दूसरे लोगों पर होने वाले एसिड अटैक के हमले से कैसे निपटना है। उसे इस तरह के क्राइम में उचित दंड और कानून की आवश्यकता महसूस होती है और यह जायज भी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने अपने घटना के गुनहगार को समाज में बेफिक्र घूमते देख रही थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करती है और उसमें कुछ दलीलें देती है। शुरू में जनहित याचिका दायर होने से पहले एसिड एक आसानी से उपलब्ध होने वाला पदार्थ था। कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रतिबंध के इसे दुकानों से खरीद सकता था। इस जनहित याचिका के माध्यम से लक्ष्मी ने एसिड की बिक्री पर नियम बनाने की बात करती है। लक्ष्मी ने एसिड अटैक को एक अलग अपराध के रूप में शामिल करने के लिए या तो नए कानून बनाकर या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर एसिड अटैक को एक अलग अपराध के रूप में शामिल करने की भी दलील देती है। सुप्रीम कोर्ट इसकी बातों को गंभीरता से लेती है और एसिड क्रय विक्रय के लिए एक गाइडलाइंस जारी करती है, जिसमें माइनर्स को एसिड खरीदने का अधिकार नहीं होता है और न ही सेलर एसिड नाबालिग को बेच सकता है। अगर कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है तो उसे अपनी वैलिड आईडी प्रूफ देनी होगी और पर्पस भी बताना होगा। इसके बाद सेलर को इसकी जानकारी निकटतम पुलिस स्टेशन में बतानी होगी और सेलर को अपनी स्टॉक रिपोर्ट अपने जिले के SDM को देना होगा। ऐसा नहीं करता है तब SDM स्टॉक को सीज कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को एक नया लॉ बनाने को बोलती है। उसके बाद द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 ने CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और IPC इंडियन पेनल कोड और एविडेंस एक्ट में संशोधन करके एसिड अटैक को एक अपराध बना देती है, जिसमें दोषी के लिए कड़ी सजा और पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा का प्रावधान है। इसके परिणाम स्वरूप IPC की धारा 326A और 326B जोड़ी जाती है, जो एसिड हमलों से स्पष्ट रूप से निपटती है और 10 साल की सजा का प्रावधान करती है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
जो लोग आज एसिड अटैक के शिकार होते हैं, लक्ष्मी आज उनके लिए एक नई किरण जगाने का काम किया। लक्ष्मी अपने जीवन में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ी और उसने छांव फाउंडेशन के पूर्व निदेशक के रूप में भी काम किया, जो भारत में एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन है। उसे इन सब कामों के लिए कई पुरस्कार मिले। इतना ही नहीं, उसे इंटरनेशनल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड भी मिला। लक्ष्मी अग्रवाल ने न सिर्फ अपने जीवन को सार्थक बनाया, बल्कि उन्होंने महिला पीढ़ी को सशक्त बनाने का प्रेरणा भी देती है।